अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद दाऊद और आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज के साथ इस चैनल पर मैं आपका एक दफ़ा से फिर खुशामदीद करता हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग सर्किट के साथ। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक सीरीज़ बोर्ड के ऊपर है, एक सीरीज़ टेस्ट लैम्प के ऊपर है कि एक सीरीज टेस्ट लैम्प होता क्या है, ये किन किन जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है, इसका हमारा घरेलू ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है और ये बेसिकली करता क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डायग्राम के ज़रिए भी इसे बना के उसकी लेआउट बना के इसको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसे प्रैक्टिकल बना के और इस पर कुछ चीज़ें चला के चेक करेंगे कि ये करता बेसिकली क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस फंक्शन को। तो बेसिकली दोस्तों, इसमें ये जो हमारा सीरीज़ टेस्ट लैंप होता है या सीरीज़ बोर्ड भी इसे कहा जाता है, इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे दो यूज़ होते हैं। एक ये हमारी 2 पिन सॉकेट होती है, ठीक है, और एक हमारा ये होल्डर होता है, ठीक है। इसमें हमारा एक लैंप लगना होता है, ठीक है। इसका किरदार ये होता है कि इसकी मदद से हम किसी भी वायर की कॉन्टीन्यूटी को चेक कर सकते हैं कि आया वो तार जो है, वो वायर जो है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। और इसके अलावा हम किसी भी एसी लोड को जो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, जैसे कि हमारी इस्त्री है, जूसर है, या कोई मशीन है, या कोई भी चीज़ है, कोई ड्रिल मशीन है, 220 पर चलने वाली हमारी आम घरों में जो कोई भी चीज़ चलती है, उसको हम छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक को इसके साथ हम टेस्ट कर सकते हैं। ये जो है, इसके ऊपर जब हम किसी चीज़ को, किसी लोड को लगाते हैं तो ये उसकी हमें 3 सबूत बता देता है। सबसे पहले तो वो ये है कि वो ये काम करता होगा, ये बता देगा कि भाई आपका ये सर्किट बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये बता देता है कि भाई आपका सर्किट ठीक नहीं है। और तीसरी हालत ये होती है कि ये बता देता है कि आपका सर्किट शॉर्ट है। शॉर्ट से मुराद ये है कि उसकी यहाँ वायर जो है, यहाँ वो शॉर्ट है, या उसके अंदर से कुछ शॉर्टेज हो चुकी है, उसके जो फेज़ और न्यूट्रल है वो आपस में किस तरह से आपस में मिल रहे हैं। तो जो ये हो गया शॉर्टेज वाला हिस्सा। और जो होता है कि भाई सर्किट नहीं काम कर रहा, उसमें ये होता है कोई ना कोई एक तार ख़राब होती हैं, टूट गई होती हैं, या रास्ता कोई ना कोई अब ब्रेक हो चुका होता है, जिसकी वजह से हमारा सर्किट मुकम्मल नहीं होता, काम नहीं करता। और तीसरा ये होता है कि सर्किट ठीक है, यानी कि वो चल ही रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। तो जी जनाब, ये देखें, ये इस वक्त हमारे डायग्राम हमारे सामने हैं। इस वक्त जब मैंने सिर्फ चीज़ों के सैम्पल बनाए हैं, मैंने अभी इनकी वायरिंग नहीं की। तो ये देखें जैसा कि ये हमने सिंबल बनाया एक सॉकेट का, और ये हमने सिंबल बना दिया एक लैंप का, ठीक है, ठीक है। अब इनको हमने इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है। तो जनाब आप ये देख सकते हैं, आपकी डायग्राम बन चुकी है। ये डायग्राम को अब हम रीड करते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे AC 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, लाइन और न्यूट्रल, ये 2 वायर्स हमारी आ गई हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक। अब हमें करना क्या है, हमें जो जो हमारी रेड वाली वायर है, जो फेज़ वाली वायर है, लाइव वायर है, इसको हम सीधा लेके अपनी सॉकेट के पॉइंट नंबर 1 पे, ठीक है जी। सॉकेट का जो पॉइंट नंबर 2 होगा, वहाँ से हम वायर को उठाएंगे, एक वायर को लेंगे, उसको जाके लैंप के पॉइंट नंबर 1 पे लगा देंगे, और लैंप के पॉइंट नंबर 2 को सीधा हम इस तरह न्यूट्रल में ले आएंगे, ठीक है। ये छोटा सा सर्किट है, इसको, इस बोर्ड को इस तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। ये होगा इसका तरीका। इसको हम अभी जल्दी से बना लेते हैं। बनाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और उसके बाद इस पर चीज़ें चला के टेस्ट करेंगे कि इसकी टेस्टिंग किस तरह की होती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल जो है वो हमारी बल्ब को डायरेक्ट मिल चुकी है, ठीक है। इसको फेज़ मिलेगा, ये चल जाएगा, लेकिन फेज़ हमने क्या किया, दे दी हमने सॉकेट को, और सॉकेट के दूसरे पॉइंट से उठा के दे दिया लैंप को, ठीक है। डायरेक्ट हमने फेज़ जो है वो लैंप को नहीं दिया। अब क्या है कि ये अभी जैसे मैं सप्लाई ऑन करूँगा इसी 220 वोल्ट, तो ये बल्ब हमारा रोशन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है ना, ये दोनों ओपन है, ठीक है। जो सॉकेट है, यहाँ से रास्ता इनका नहीं बना हुआ, ठीक है, यहाँ से रास्ता इनका ब्रेक हुआ हुआ है, तो इसको बेसिकली कहते हैं ओपन सर्किट, ठीक है। ये ओपन है, ये खुला हुआ रास्ता, इनमें इनका रास्ता बना नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से कोई वायर को टेस्ट करता हूँ, फ़र्ज़ की यहाँ पे मैं एक वायर को लगाता हूँ, एक वायर का एक सिरा यहाँ पर और दूसरा सिरा यहाँ पर लगाता हूँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका रास्ता बन जाएगा आपस में। फेज़ जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी मदद से हमारा फेज़ यहाँ पर आने के बाद हमारा बल्ब चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसमें होता ये है। अब आगे हम इसको प्रैक्टिकली बना के देखेंगे, इस पर चीज़ें टेस्ट करके भी चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये अपनी एसेसरीज़ को पुट कर लिया है, इन्हें इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं इसकी वायरिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ, इसकी वायरिंग हम दोबारा चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपनी वायरिंग कर ली है। ये मैंने एक MCB लगाया, जिसकी ये जो इनपुट है, ये बड़ी इनकी इसकी इनपुट वायर है, ठीक है, और ये हमारी आउटपुट है। MCB इस वक्त बंद है। ये जो 2 वायर्स हैं, फेज़ और न्यूट्रल, रेड और ब्लैक, ये हमारी सीधी चलेगी यहाँ पे। जैसे कि हमने डायग्राम में बताया था कि जो रेड वायर है, ये डायरेक्टली सॉकेट के एक पॉइंट पर लग जाएगी,
और ब्लैक वायर जो है वो डायरेक्टली लैंप होल्डर के एक पॉइंट पर लग जाएगी। अब इन दोनों की जो एक एक वायर बचती है, एक एक पॉइंट बचता है, जो ये वाला और ये वाला है, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया है। जिस तरह कि यहाँ पे हुआ, ये देखें, लाइन वायर जो है वो सॉकेट में चलेगी, न्यूट्रल वायर जो है वो लैंप में चलेगी। इन दोनों का जो एक एक पॉइंट बचता है उनको हमने आपस में एक वायर के ज़रिए मिला दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा इस वक्त सर्किट रेडी है। अब इसके ऊपर हम चीज़ें चला के टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो चलिए वक्त ज़्यादा किए बिना हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारा सर्किट बिल्कुल रेडी है, बन चुका है। अब टाइम है इसकी टेस्टिंग का। ठीक है, तो चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक सीरीज़ टेस्ट लीड है छोटी सारी। ये 2 पिन शू के साथ मैंने 2 वायर्स लगाई हुई हैं। ठीक है, इसको मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, ये 2 पिन शू जो है इसके अंदर लग चुका है। इसकी आउटपुट वाली ये दो वायर्स हैं, ये हमारे पास हैं। अब बेसिकली कोई भी चीज़ टेस्ट करने से पहले हमने जो अपना ये सर्किट है, हमने पहले इसको टेस्ट करना होता है। तो ये जो 2 वायर्स हैं, इनको हम शू लगाने के बाद आपस में जॉइंट करेंगे, तो इस तरह ये बल्ब चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसका रास्ता पहले ये देखें अलग था, टूटा हुआ था, अब इसको रास्ता मिल गया, इनका रास्ता बन गया, ये क्लोज़ हो चुका। पहले ओपन सर्किट था, अब क्लोज़ है। तो इस तरह ये बल्ब चलेगा। जब बल्ब चलेगा इसका मतलब है हमारा सर्किट ठीक है, टेस्टेड हमारा ठीक है। ठीक है, हमने आगे आपको चीज़ का टेस्ट करना है। अब सबसे पहले हमें कि ये हमारे पास वायर का पीस है, ये छोटा सा पीस है, लेकिन इसको हम चेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बहुत लंबा तार का साइज़ चेक करना चाहते हैं, जिस तरह के 5 मीटर हो गए या 10 मीटर हो गए या 50 मीटर, 100 मीटर, या कितना भी कोई लंबा तार का पीस है, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि यार वो अंदर से प्रॉपर ठीक है या नहीं है, तो आप उसको भी सीरीज़ वायर की मदद से चेक कर सकते हैं। बेसिकली वायर को चेक करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली हमारे फील्ड में वो होता है EMM होता है, जिसे डिजिटल मल्टीमीटर भी कहा जाता है, जिसकी मदद से हम वायर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चूँकि बहुत ज़्यादा महंगा होता है और हर घर में हम उसे लेकर नहीं जा सकते छोटे मोटे कामों के लिए, तो उसके लिए है कि ये जो सर्किट है ये हमारा बहुत सस्ता सा बन जाता है। इसकी वजह से हम अपनी वायर को घर बैठे खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमारी वायर ठीक है या नहीं है। तो जैसे कि ये जो वायर है, इसके जो 2 सिरे हैं, ठीक है, ये एक फर्स्ट वाला, एक लास्ट वाला, ये 2 सिरे मैंने से दोनों एंड से मैंने इनको स्ट्रिप किया हुआ है, छीला हुआ है। तो इन दोनों वायर्स को मैं इन दोनों वायर्स के साथ सीरीज़ टेस्ट लीड के साथ लगाऊंगा। जैसे कि ये पहला लग गया, ये एक लग गया और ये एक लग गया। तो ये देखिए हमारा बल्ब चल गया है, मीन्स कि हमारी वायर बिल्कुल ठीक है। अगर ये ना चलता तो इसका मतलब है कि हमारी वायर ठीक नहीं है। ठीक है, 2 ही सूरतें हैं, या चल जाएगा या नहीं चलेगा। अगर बल्ब चल गया तो हमारा जो है वो वायर ठीक है, अगर नहीं चलेगा तो वायर हमारी ख़राब है। ठीक है, और इसके बाद हम एक और चीज़ इसके साथ चेक करते हैं। ये हमारी होगी वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद हम इसके ऊपर, ये हमारे पास एक हीट गन है, आप देखें, ये बेसिकली 220 वोल्ट्स पे चलने वाली है और ये 1800 वाट की है। ठीक है, तो ये एक हैवी लोड है। अब इसको चलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में होता क्या है। बेसिकली सीरीज सर्किट है ना, इसमें जितने भी हमारे लोड्स लगे होते हैं, सीरीज सर्किट में होता यह है कि वोल्टेजेस उन लोड्स पे डिवाइड हो जाता है। मींस कि हमारे AC वोल्टेज कितने हैं जो ग्रिड की तरफ से आते हैं वो है 220। अब हमारे लोड यहाँ पे एक तो हमारा ये है, ये हमारा लोड गिना जाएगा, लोड नंबर 1 जो हम यहाँ पे लगाते हैं सॉकेट में, वो हमारा होगा लोड नंबर 2। इन 2 लोड्स के दरमियान जो है वो वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह 220 वोल्ट्स हैं, 110 इसे मिलेंगे और 110 इसे मिलेंगे। तो इस तरह से ये काम करेगा, आधे वोल्टेज इसे मिलेंगे, आधे वोल्टेज इसे। तो ये भी फुल रोशनी होगा, ये आधा रोशन होगा, और ये भी फुल यानी कि स्पीड से नहीं चलेगी, ये अपनी हाफ स्पीड से चलेगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली चला के चेक करते हैं। तो जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस हीट गन का जो है शू मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं चला के चेक करूँगा। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि इन दोनों के वोल्टेज आधे आधे हो जाएंगे। तो बेसिकली ये देखें 3 सूरतें होती हैं इसमें। एक तो हमने वायर टेस्ट करके देखी, वायर टेस्ट मीन्स के उस पर हमारा बल्ब फुल चलता है। मीन्स के वो क्या था कि वो जो हमारी 2 ताने सीरीज टेस्ट की लीड की जो है, ये आउटपुट की जो 2 वायर होती हैं, इनको आपस में मिला दिया जाए या इनके साथ कोई वायर लगा दी जाए, वायर की क्वान्टिटी ये चेक हो जाएगी। और अगर कोई लोड जिन पे पूरा बल्ब चलता है उसका मतलब है वो चीज़ शॉर्ट है। यहाँ पे क्या होगा ये देखें, इसकी 2 स्पीड्स हैं, एक नंबर 1 एक नंबर 2। ठीक है, मैं से चलाता हूँ नंबर 1 पे। ये देखिए हमारा बल्ब चल गया है, लेकिन ये हल्का चला है। और इसके अंदर अगर आप देख सके तो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे हीट कर रही है। ठीक है,
इसको आधे वोल्टेज मिल रहे हैं 110 और ये थोड़ी सी हीट कर रही है। ठीक है, जैसे मैं इसको स्पीड नंबर ऑफ़ करके स्पीड नंबर 2 पे करता हूँ तो ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा चलता है। ठीक है, अभी भी ये हल्की हल्की हीट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये लोड ठीक है, तो इनको वोल्टेजेस मिले हुए हैं आधे आधे। ठीक है, ये हमारा लोड ठीक है। जब आधे आधे वोल्टेज मिलते हैं तो हमारा बल्ब जो है वो आधा चलता है और हमारा अगला लोड भी आधा चलता है, वो आधा काम करता है। ठीक है, तो ये होता है, ये जो है ये एक रेजिस्टिव लोड है ये। ठीक है, अब जो हमारा एलईडी लोड है यहाँ, जो जैसा कि हमारे एलईडी बल्ब होते हैं वो होते हैं ऑपरेट होते हैं, वो 110 वोल्ट से लेके 230 250 तक ऑपरेट हो जाते हैं। यानी कि उसको अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वो फुल चलेगा। ठीक है, क्योंकि उसको 110 वोल्ट मिलेगा और 110 पे भी वो चल जाता है। ठीक है, और जो हमारा ये सीरीज़ वाला बल्ब होगा ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी दो सूरतें चेक होंगी। एक तो हमने शॉर्टेज वाला चेक कर लिया, कॉन्टीन्यूटी हमने चेक कर ली, दूसरा हमने एक चीज़ ठीक है उसे चेक कर लिया। अब मैं एक चीज़ को उसका जो सर्किट ओपन करके चेक करेंगे कि ये ओपन सर्किट में किस तरह काम करता है इसका बल्ब। जनाब, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने यहाँ पे है सीरीज़ लीड जो है, इसके साथ मैंने एक एलईडी इंडिकेशन लाइट को कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन इसकी मैंने एक बार कनेक्ट की हुई है, एक बार मैंने उतारी हुई है। मीन्स कि इसको मैंने इसका सर्किट ओपन रखा है। ठीक है, इसका रास्ता तोड़ दिया मैंने। तो इस तरह क्या होगा, ये हमारा लोड ये भी नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा, क्योंकि ना उसे वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं ना इसे वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं। तो जैसे ही मैं ये जो वायर है ये जो मिस हुई हुई है इसको मैं जैसे ही लगाऊंगा ये चल जाती है। देखें, आपको छोटी सी लाइट नज़र आ रही होगी रेड कलर की, ये चल जाती है। तो बेसिकली इसका यही फंक्शन है कि ये इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं और ये तीन चीज़ें हमारी हमें बता देता है। यहाँ तो हमारा सर्किट शॉर्ट होता है, यहाँ ओपन होता है, अगर क्लोज़ हो तो फिर वो ठीक होता है, वो काम करता है, उस पर आधा बल्ब भी चलता है और आधा हमारा लोड चलता है। तो ये थी आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देख के आपके माइंड में सीरीज़ डैश लैम्प का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और इसी तरह के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।